हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देखने लगे निफ्टी उफ्टी मंडे को किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। लास्ट वीक हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया था। तो देखिए, लास्ट वीक मैंने आपको क्लियर एक डिस्कशन किया था कि यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनेगी या यहाँ पे बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी। इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है क्योंकि मार्केट एक ऐसे पॉइंट पे खड़ी है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। एक मार्केट का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ से नीचे आएगी तो डेफिनेटली मार्केट 15,500 तक हमें आती हुई दिख सकती है। यहाँ से ऊपर जाएगी तो 17,500 18,000 ए मार्केट के लिए रजिस्टर बनते हुए दिखेंगे मार्केट के अंदर। तो बिल्कुल उसी तरह से ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। तो देखिए, अभी नया मंथ शुरू हुआ है, फाइनेंशियल नया साल शुरू हुआ है। तो क्विकली हम एक बार मंथली चार्ट को भी देख लेते कि मंथली चार्ट के ऊपर हमें किस तरह से पैटर्न या कुछ कैंडलस्टिक दिखते। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट हमें उतना निगेटिव नहीं लग रहा है। मतलब अगर हम देखें इस टॉप के ऊपर एक टॉप लगाए तो ये यम तो उतना अच्छा नहीं है कि हाँ ये यम बना है मार्केट इस तरह से यहाँ पे आएगी। तो ये देखिए यम के तो ये यम की पॉसिबिलिटी यहाँ तक खत्म हो चुकी है। मतलब यहाँ पे यम अब नहीं बन सकते। सेकंड जाएगी तो हाँ, ये एक अप ट्रेंड में मार्केट चलती हुई दिख सकती है। इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बना के जाती हुई दिख सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर देंगे इस मंथ की कैंडल को देंगे तो इस मंथ की कैंडल भी हमें एक ऐसी कैंडल बनी है जो नेक्स्ट मंथ की कैंडल एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है। नेक्स्ट मंथ भी इस तरह से एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो सकती है, इस तरह से एक बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्मेशन हो सकती है। और दोनों ही कैंडल मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड कर सकती है। अगर हम देखेंगे तो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर ये मंथ देखेंगे अक्टूबर अक्टूबर 22 से लेकर अब तक मार्केट एक साइडवेज जोन में ही कामकाज करती हुई नजर आ रही है। मतलब ये पूरा मार्केट के देखिए साइड वे पूरी साइड वे मार्केट है, ना कोई डायरेक्शन है, ना नीचे का ना ऊपर का। बस एक टॉप लगाया फिर लो लगाया फिर उस टॉप लगाया फिर इस लो। तो क्या मार्केट यहाँ पे लो लगाने आती है या फिर ऊपर अपने नया हाई लगाती है। तो ये हमें इस मंथ के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इस मंथ के अंदर ग्रीन कैंडल बनाती है तो डेफिनेटली मार्केट ये एक हाई लगा, इस हाई के ऊपर एक नया हाई लगा तो मार्केट अगर इस हाई के अगर निकालती तो डेफिनेटली मार्केट एक नया हाई लगा सकती है। तो मार्केट इस तरह से प्राइजेशन बनाती हुई चलती हुई नजर आ सकती है। अगर मार्केट इससे नीचे आएगी तो डेफिनेटली या तो इस लो तक आएगी तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर लगाए तो यहाँ पर आ सकती है। मतलब अगर इस लेवल के आसपास देखेंगे तो 16,500 के आसपास ये लेवल कुछ आ रहा है। तो देखिए मार्केट के चांसेस मतलब इस मंथ जैसे लास्ट वीक कहा था कि एल वीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट का एक डायरेक्शन मार्केट डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आने वाला मंथ ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मंथ है अप्रैल का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अप्रैल की कैंडल मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर सकती है। तो ये डोजी है, जब तक डोजी का हाई, डोजी का मतलब क्या होता है डेफिनेटली आपने पता होगा, बहुत से लोगों को पता होगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं। तो डोजी डोजी का मतलब कोई भी डिसाइडेड नहीं है, ना बायर ना सेलर डिसाइड नहीं कर पा रहे मार्केट का डायरेक्शन। ऊपर जाते हैं तो बस सेलर एग्रेसिव हो जाते हैं, नीचे तो बायर एग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे बायर और सेलर की यहाँ पे लड़ाई हमें देखने को मिल रही है। इस कैंडल को अगर हम देखते हैं तो बायर और सेलर की लड़ाई देखने को मिली। अभी इस लड़ाई में बायर जीतता है या सेलर जीतता है ये हमें इस मंथ के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर हाई के ऊपर मार्केट निकलती है तो डेफिनेटली बायर के हाथ में मार्केट आती हुई नजर आ सकती है। अगर नीचे निकलती है तो डेफिनेटली सेलर के हाथ में मार्केट आ सकती है। तो इन बायर और सेलर की लड़ाई में हमें तो भाई प्रॉफिट करना है, हमें छोटे छोटे मूवमेंट लेके निकलने हैं। हम तो बड़े बड़े ट्रेडर नहीं है कि हम भाई यहाँ पे करोड़ों लगा के बैठे या हम मार्केट को नहीं चलाते। भाई जो मार्केट को चलाता है वो यहाँ पे लड़ाई करता रहेगा, हम उस लड़ाई में नहीं फंसेंगे। हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट लेके निकलना है, बस इतना ध्यान में रखना है। किसी भी तरफ मतलब बायर और सेलर इन दोनों तरफ बायस नहीं होना है कि मैं सिर्फ बाइंग करूंगा मैं सिर्फ सेलिंग करूंगा। मार्केट का ट्रेंड जिस तरफ होगा उस तरफ हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। हमें मार्केट के अंदर दोनों तरफ ट्रेड के लिए बैठना है। अगर हम ट्रेडर है तो हमारा क्लियर व्यू रहेगा कि जिस तरफ मार्केट जाएगी हम मार्केट के साथ चलेंगे। बस ट्रेडर ने ये की बात ही दिमाग में रखनी है कि हमें मार्केट के साथ चलना है। हमें मार्केट के साथ ही अपने ट्रेड को प्लान करें, जो मार्केट कहेगी बिल्कुल उसी तरह से हम हमारे ट्रेड को प्लान करेंगे। ये नहीं कि नहीं मैं तो बाइंग नहीं करूँगा मैं तो सिर्फ सेल ही करूँगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। मार्केट के अंदर बायस नहीं रहना है।
देखिए हर दिन मार्केट अपॉर्चुनिटी देती रहती है, बस एक ही दिमाग में आज तो बड़ी न्यूज़ आई, अब तो पता नहीं मार्केट खड्डे में जाएगी, आज तो पता नहीं मार्केट ने यहाँ पे आज तो बड़ी कैंडल बनाई, मार्केट अभी पता नहीं कहाँ पे जाएगी। देखिए सिर्फ एक कैंडल को देख के या सिर्फ न्यूज़ के देख के बिल्कुल भी अपने माइंड को नहीं चेंज करना है। आपको जो चार्ट पे दिख रहा है मार्केट क्या कह रही है, इन सारी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। तो आइए क्विकली हम वीकली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर अगला रजिस्टर मार्केट के लिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्केट यहाँ पे और एक ग्रीन कैंडल भी खड़ी कर सकती है, उसके भी चांसेस लग रहे हैं। तो लेकिन लिए मार्केट के लिए 17,500 ए रजिस्टर है, इसके ऊपर मार्केट 18,000 तक जाते हुए दिख सकती है। तो फिलहाल के लिए 17,500 इस कैंडल का हाई जैसे ही निकालेगी फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख सकती है। तो ये देखिए ऐसा नहीं कि मार्केट ये से ग्रीन कैंडल बनाते बाद ऊपर निकलती जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन बनाती हुई मार्केट जैसे देखिए नीचे आई फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर यहाँ पे टाइम बिताए, फिर नीचे आई फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, मतलब एक प्राइस एक्शन बनाती हुई मार्केट आई। तो यहाँ पे भी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे भी कोई पैटर्न बना के फिर मार्केट यहाँ पे से मार्केट हमें 17,300 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो फिर से यहाँ से फिर उठ के डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो सकता है। देखिए ये इस तरह से एक डब्ल्यू पैटर्न मार्केट बनाते हुए फिर ऊपर निकल सकती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है। देखिए ये सारा एनालिसिस किसके लिए होता है, जो लोग पोजिशनली मतलब वीकली ऑप्शन को सेल कर लेते हैं। बाय तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि बाय करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखिए किसी भी ऑप्शन को बाय करके आप एक वीक के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ पे टाइम टेके का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए उस ऑप्शन में आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, मतलब ना के बराबर रहते हैं। तो बाइंग के केस में हम बिल्कुल भी ऑप्शन को पोजिशनली बाय नहीं करते हैं। ऑप्शन को पोजिशनली सिर्फ सेल किया जाता है जहाँ पे आपको टाइम टिके का बेनिफिट हो। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप किसी भी ऑप्शन को सेल कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एक व्यू रहता है कि मैं 8 दिन के लिए इस ऑप्शन को सेल करता हूँ या मैं मंथ के लिए इस ऑप्शन को सेल करता हूँ। इसके लिए आपको मार्केट की रेंज पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या मार्केट का अगला रजिस्टेंस कहाँ पे होगा, मार्केट का अगला सपोर्ट कहाँ पे होगा, कि आप उसी तरह से अपनी पोजीशन को वहाँ पे क्रिएट करें। मतलब आप अगर सेलर हो तो डेफिनेटली आपके लिए पता होना चाहिए कि मार्केट अगर ऊपर जाती है, अगर आपने पी को शॉर्ट करके रखा है तो कहाँ पे हमें अपने पी को बुक करना है या अपने एसएल को ट्रेल करना है। तो 17,500 के ऊपर जब मार्केट निकलेगी तो डेफिनेटली हम फिर 18,000 के लिए बैठ सकते हैं। अगर आपके पास किसी पी की पोजीशन है तो डेफिनेटली 17,500 के आसपास डेफिनेटली आपको आपने अगर पी को शॉर्ट करके रखा है तो डेफिनेटली आपके हाफ क्वांटिटी को आपको वहाँ पे बुक करना चाहिए। तो देखिए सेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट के रेंज कहाँ पे बन रही है, मार्केट का अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मार्केट का अगला सपोर्ट कहाँ पे आएगा। जो हम इंट्राडे के अंदर कामकाज करते हैं हमारे लिए सिर्फ व्यू बन जाता है कि हाँ मार्केट अगर ऊपर आ सकती है तो मार्केट इस लेवल तक आ सकती है, मार्केट अगर नीचे आ सकती है इस लेवल तक आ सकती है, जहाँ पे हम एक छोटी सी पोजीशन बना के प्रॉफिट को निकाल सके। तो ये ऐसा नहीं है कि इंट्राडे के लिए वीकली एनालिसिस मंथली एनालिसिस इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे लिए मार्केट के बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट हमें किस तरह से दिख रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मार्केट बुलिश है, बियरिश है, साइडवे है, ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा मार्केट को देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए क्विकली हम वनडे के चार्ट पे चलते हैं कि वनडे का चार्ट भी हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर वनडे के चार्ट पे देखेंगे तो वनडे के चार्ट पे आपको क्लियर डब्ल्यू दिखेगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको क्लियर डब्ल्यू, यहाँ पे क्लियर आपको डब्ल्यू का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। मार्केट ने इस लेवल को देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा है अगर कोई लेवल को मार्केट इंट्राडे के ड्यूरिंग द मार्केट नहीं ब्रेक कर रही तो उस लेवल को मार्केट गैप अप में ब्रेक कर लेती है, और अगर सस्टेन कर ले तो एक ब्रेकआउट कहा जाता है। तो देखिए इस लेवल को मार्केट ने इंट्राडे में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाई, फिर रेजिस्टेंस खाई, फिर रेजिस्टेंस खाई। इंट्राडे के अंदर इस लेवल को मार्केट को निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन मार्केट ने गैप अप में इस लेवल को ब्रेक किया और मार्केट ने एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पे शो की है। तो अगला मार्केट का रेजिस्टेंस डेफिनेटली 17,500 रह सकता है। इसके ऊपर फिर से 17,750 ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता
है। तो 7500 के आसपास मार्केट एक बार रिटर्न खाने के चांसेस यहाँ पे लग रहे थे। कि मार्केट का ट्रेंड अगर देखेंगे हम वन डे के चार्ट पे तो निगेटिव है यहाँ पे। देखिए पैटर्न पॉजिटिव हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल पूरी तरह से ट्रेंड निगेटिव है। तो ये पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन एंड नेकलाइन अगर ब्रेक हुई, इसका जो टारगेट था वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट नेक्स्ट कैंडल में कंप्लीट भी होता हुआ दिख सकता है। अब ये डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, इसका टारगेट किस तरह से निकालते हैं, तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी करके रखा है, डबल बॉटम डबल टॉप। आप ज़रूर उस वीडियो को देख सकते हो, तो आपको इन पैटर्न के बारे में भी जानकारी मिलेगी और इन पैटर्न का टारगेट किस तरह से निकलता है इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। तो देखिए मार्केट ने ये हाई लगाया, फिर ये हाई लगाया, फिर ये, जब तक मार्केट किसी एक हाई को नहीं निकालेगी हम मार्केट के अंदर एग्रेसिव नहीं। इस हाई को जब जैसे मार्केट निकाली डेफिनेटली हम मार्केट के अंदर हमारा ट्रेंड चेंज होगा, जो निगेटिव ट्रेंड चला है वो पॉजिटिव में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो मार्केट डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, लेकिन को मार्केट को इस हाई को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो हाई लगाए इस हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखेगा। अगर इस हाई की अगर देखेंगे हम 17,800 के आसपास ही हाई आता हुआ दिख रहा है। तो आइए 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि हम मंडे के लिए मार्केट में किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। जैसे मैंने कहा था कि मार्केट के अंदर यहाँ पे जो मार्केट बार बार रेजिस्टेंस खा रही थी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको डब्ल्यू बनता हो देखा, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाई, फिर यहाँ पे खाई, फिर यहाँ पे खाई, फिर यहाँ पे कर फाइनली गैप में मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट रिट्रेस करके अच्छी खासी रैली मार्केट के अंदर दिखाई। अभी क्या होता है देखो, जब ऐसा दिन आता है ना, क्या होता है, मार्केट ने चार बार मार्केट ऊपर आई सेलिंग दी, ऊपर आई सेलिंग दी, ऊपर आई सेलिंग दी। देखिए 3 बार या 4 बार अगर मार्केट एक पैटर्न को फॉलो करे तो चांसेस वेरी है। 3 बार अगर मार्केट पैटर्न को फॉलो करे तो 3 बार आप एक ही पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन चौथी बार या फिर 5 टाइम अगर मार्केट इस तरह से पैटर्न बना रहे तो डेफिनेटली वो पैटर्न रिवर्स होने के चांसेस रहेंगे। देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, जैसे मार्केट नीचे तो बहुत सारे लोगों को लगा होगा चलो पी के पोजीशन लेते हैं, मार्केट और नीचे आएगी। मार्केट आएगी तो एटलीस्ट 70,100 तक तो ज़रूर आएगी गैप फिल करने के लिए। तो उन्होंने पुट लेने शुरू किए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि 3 दिन या 4 दिन मार्केट ने उन्होंने वही दिखाया ना, ऊपर आई सेलिंग, ऊपर आई सेलिंग, ऊपर आई सेलिंग, तो बस वही दिमाग में था, गैप अप खुली ऊपर आई चलो सेलिंग। तो यही एक गलती हम कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर बस एक ही चीज़ के ऊपर मार्केट के पैटर्न देखिए। आप अगर चार्ट को रीड करोगे, चार्ट को देखोगे तो 3 बार अगर मार्केट एक पैटर्न को फॉलो करती है तो चौथी बार मार्केट डेफिनेटली उस पैटर्न को तोड़ती है। अगर चौथी बार नहीं रही 5वीं बार तो जरूर उस पैटर्न को तोड़ती है और रिवर्स हो जाती है। तो आप यहाँ पे पुट एवरेज करते रहेंगे, मार्केट ऊपर चल जाएगी, फिर पुट के लिया फिर मार्केट ऊपर। तो एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे आपने इतने दिन जो भी कमाया वो मार्केट एक ही दिन में लेके जाती है। तो देखिए अगर हमारा अगर ऐसे हिट हो जाता है, मैंने आपने इस हाई के ऊपर ऐसे लगा तो आप ऐसे हिट हो जाता है तो मार्केट से आपको निकलना चाहिए कि हाँ भाई मार्केट आज नीचे नहीं आने वाली। देखिए मार्केट ने इस लो को नहीं ब्रेक किया, ना इस स्विंग को ब्रेक किया, ना इस स्विंग को ब्रेक किया, किसी भी स्विंग को मार्केट ने नहीं ब्रेक किया। मार्केट स्विंग हायर हाई बढ़ाते ऊपर जा रहे थे और पी हम ऐड करते जा रहे थे। तो इसीलिए मार्केट के अंदर जो मार्केट कह रही है उसी तरफ हमारे ट्रेड को लेना चाहिए। चाहे हम 1 घंटा मानो एक इतनी गैप ओपन हुई तो आपको नहीं समझ में कह रहा हूँ, आपने लो मार्क किया, आपने हाई मार्क किया, या तो इसे टूटने दीजिए या तो इसे टूटने दीजिए और आपको ट्रेड ले लीजिए। तो इस तरह से आपका एक सेटअप होना चाहिए। बस मार्केट खुली, बस नहीं इतनी खुली है तो डेफिनेटली नीचे आएगी, बस आपको लगता है मार्केट नीचे आएगी, इसके लिए आप डेफिनेटली यहाँ पे पी पोजीशन नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। तो इसीलिए मार्केट के अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको चार्ट को रीड करना आना चाहिए, चार्ट को देखना आना चाहिए। तो देखिए मंडे के लिए हम किस तरह से काम कर सकते हैं। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती, फ्लैट ओपन के ऊपर चलते डेफिनेटली हाई के ऊपर निकलते, डेफिनेटली हम यहाँ पे पी की पोजीशन लेना चाहिए। हमारा फर्स्ट टारगेट 17,480 तक के टारगेट हमारे ऊपर की तरफ रह सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन की नीचे आती तो डेफिनेटली 17,300 के आसपास अगर मार्केट आ जाती है तो डेफिनेटली हम सी की पोजीशन लेना चाहिए। 17,270 का हमारा एसएल रहेगा। तो 17,300 के आसपास हम डेफिनेटली यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेना चाहिए। अगर मार्केट इससे भी नीचे आती है तो फिर हम मार्केट को छोड़ देंगे, लेकिन तुरंत हम पी की पोजीशन नहीं लेंगे।
इस बात को भी समझ लीजिए। जब तक इस स्विंग को नहीं निकालेगी मार्केट के अंदर हम पी को नहीं लेंगे। एक ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट कैंडल है, अगर ये मार्केट अगर फिर से इस 200 के नीचे आ जाती है तो डेफिनेटली ये ब्रेकआउट फिर फेल हो जाएगा, फिर से मार्केट बॉटम टेस्ट करेगी। और मार्केट का बॉटम क्या है, लगा है अभी का इस पैटर्न का 16,850। अगर मार्केट 200 के अंदर अगर आ जाती है तो डेफिनेटली 16,850 के टारगेट हमें इस वीक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। फिर जो रेड ग्रीन बनी है फिर से वो रेड कैंडल भी बनती हुई दिखेगी। तो इसीलिए जब तक 200 नहीं ब्रेक होता क्विक हम पी के पोजीशन नहीं लेंगे ना इंट्राडे। कल तो हम पी को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे फ्लैट ओपनिंग में। फ्लैट ओपन होती है डेफिनेटली हम कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, पता नहीं यहाँ से सपोर्ट ले, पता नहीं यहाँ से सपोर्ट ले, कहीं से भी सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर उठ सकती है। मार्केट के अंदर बायर अग्रेसिवली यहाँ पे देखने को मिले, तो कल के लिए तो शायद हम पी को यहाँ पे अवॉइड करने की कोशिश करें फ्लैट ओपनिंग में। फ्लैट ओपनिंग में हम कोशिश करेंगे मार्केट अगर हमें 300 के आसपास मिलेगी तो हम 17,270 का एसएल लगा के हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले 17,480 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, 17,450 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर हम 300 के आसपास ट्रेड ले रहे तो। ये तो हो गई हमारी फ्लैट ओपनिंग के ऊपर चलने के और नीचे चलने के बाद। मानो मार्केट ओपन हो जाती है गैप अप, गैप अप के केस में हम वेट करेंगे मार्केट 17,000 यहाँ पे 350 के आसपास आ जाए। 400 के आसपास ओपन है तो डेफिनेटली 50 पॉइंट का हम वेट करें कि इस रेंज के हम अंदर मार्केट मिले। जो ये क्लोजिंग है ना आज की, यहाँ पे मार्केट अगर आए तो यहाँ से सपोर्ट लेते तो डेफिनेटली हम यहाँ पे सी की पोजीशन लेना चाहेंगे, तो एक यहाँ पे हमारी पोजीशन बन सकती है। अगर हम इस लो को देखेंगे यहाँ पे 17,340 के आसपास का ये लो है, तो मार्केट अगर हम यहाँ पे 350 के आसपास अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो डेफिनेटली इस लो का हम ऐसे लगा के एक पोजीशन ले सकते हैं। फिर 20 पॉइंट का हमारा सिर्फ 10 पॉइंट का हमारा ऐसे आ सकता है अगर मार्केट 50 के आसपास अगर हमें मिल जाती है तो। जैसे इसके नीचे आएगी फिर हम पोजीशन को यहाँ पे काट के शांति से फिर हम बैठ जाएंगे। तो इस तरह से हमारी ट्रेड बन सकती है। मानो मार्केट खुलती है 17,500 पे, तो देखिए 17,500 के ऊपर एक रजिस्टर है हमें पता है, तो 17,500 के ऊपर अगर मार्केट खुल के अगर रेड कैंडल बनाती है तो उसी रेड कैंडल के हाई का ऐसे लगा के हम डेफिनेटली जैसे ही रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा हम पी की पोजीशन लेंगे। 17,360 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। सिर्फ एक की पोजीशन पी की यहाँ पे बनती है, क्योंकि बढ़ती हुई मार्केट में अगर हम पी की पोजीशन ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा इस तरह बहुत स्ट्रिक होना चाहिए। और हमारे टारगेट हम जैसे जैसे आपने अगर यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल रखा है तो 40 पॉइंट मतलब 1:2 या यहाँ पे 80 पॉइंट 1:2 की आपकी यहाँ पे ट्रेड बन सकती है, 1:4 की आपकी यहाँ पे ट्रेड बन सकती है। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रख के ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। गिरती हुई मार्केट बढ़ती हुई मार्केट में पी लेना खतरे से खाली नहीं होते। देखिए मार्केट बढ़ रही है और हम एक अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं तो ऐसे हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हमें पता है कि 7,500 के ऊपर एक रजिस्टर है, तो इसीलिए हम एक चांस लेंगे कि पी की पोजीशन लेंगे, हमारे एक अच्छे खासे एक टारगेट देखने को मिल सकते। तो जब अगर यहाँ पे पी की पोजीशन ले रहे हैं तो डेफिनेटली 17,380 17,350 के आसपास अपनी पोजीशन को ज़रूर बुक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए फिर मार्केट यहाँ पे अगर सपोर्ट लेगी तो फिर से मार्केट बाउंस कर सकती है। तो 17,500 के आसपास अगर पी की पोजीशन ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक बार अपनी पोजीशन को 17,380 के आसपास या 17,360 17,350 यहाँ पे एक बार बुक करना ज़रूरी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारा एनालिसिस समझ में आवा। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, देखिए गैप डाउन के केस में बढ़ती हुई मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है। मार्केट किस लेवल पे ओपन हो रही है, मार्केट अगर 300 के आसपास ओपन हो रही है यहाँ पे तो डेफिनेटली हम कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। 300 के ऊपर कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। 300 के नीचे अगर मार्केट आ जाती है तो हम डेफिनेटली प्राइस एक्शन के ऊपर ध्यान देंगे कि मार्केट का प्राइस एक्शन किस तरह बन रहा है। अगर मार्केट फिर से हायर हाई बनाती ऊपर निकलेगी तो डेफिनेटली हम सी के पोजीशन में आ सकते हैं। फिर से हम 17,360 17,380 तक फिर इस हाई तक के हमारे टारगेट रह सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेड को आप प्लान कर सकते हैं। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से ट्रेड को प्लान, ऐसा होता है ना बहुत ज़्यादा लॉस होने के बाद
किसी भी ट्रेड में हम लेने की हमारी हिम्मत नहीं बचती, तो क्या करना है, वेट करना है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर पैटर्न बनने देना है, मार्केट को एक प्राइस एक्शन बनने देना है, फिर आप उस प्राइस एक्शन के बेसिस पे, उस पैटर्न के बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो इस तरह से आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो। देखिए मार्केट के अंदर आपको दिन में, मैंने इससे पहले दिन में आपको 2-3 ट्रेड तो इजीली मिल जाती है। तो ऐसा नहीं कि 9:15 के ऊपर ही आपको ट्रेड लेना है या 10 बजे ही मुझे ट्रेड लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। आपको जब तक आपके ट्रेड के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपको जब तक नहीं लगता है कि मुझे जब तक आपके कन्फ्यूजन है कि ट्रेड लूँ क्या नहीं है, यहाँ से मार्केट नीचे तो नहीं आ जाएगी, तो ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। जब तक आप श्योर नहीं हो जाते किसी भी ट्रेड को लेते समय, हाँ यहाँ से मार्केट आए थे, मैंने यहाँ पे एक सेटअप ढूंढा है और मैं यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। जब तक आप किसी भी ट्रेड के अंदर श्योर नहीं हो जाते कि यहाँ से मार्केट ऊपर जैसे ऐसे नीचे सकती है, यहाँ पे मेरा एसएल है, जब तक आपके पास कोई सेटअप नहीं है, आपके पास श्योर नहीं है मार्केट के अंदर ट्रेड लेते हुए, तो कोई भी ट्रेड आपको नहीं लेना चाहिए। किसी भी ट्रेड लेते समय आपके पास सेटअप होना चाहिए, आपके पास टारगेट होना चाहिए, आपके पास एसएल होना चाहिए, आपके पास ट्रेड लेने का एक रीज़न होना चाहिए कि आपने क्यों ट्रेड लिया है, एक रीज़न आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।